कमेटी और मार्केट एसोसिएशन की तरफ से आप लोगों का वेलकम करता हूं। हम सबको पता है कि हर साल जनवरी का महीना जो है ट्रैफिक अवेयरनेस मंथ मनाया जाता है। इस साल भी 2026 के जनवरी का महीना बड़े जोश और खरोश के साथ ट्रैफिक वालों ने ट्रैफिक मंथ मनाया, जिसमें हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली। जिन जिन गाड़ियों का कागज़ नहीं था उन पे चालान लग रही थी, जो रश ड्राइविंग कर रहे थे उन पे चालान लग रही थी, उसी तरह जो जो गलत पार्किंग कर रहे थे उन पे चालान लग रही थी। हम इस चीज़ के लिए लेट ट्रैफिक मैनेजमेंट का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि वो इतने ठंड के महीने में भी वो अपना काम बड़े जोश और खरोश के साथ मना रहे हैं। हम सबको पता है यहाँ पे हम सबको पता है अभी 2-3 सालों में आज 2026 में तो यहाँ पे ट्रैफिक में बड़ा कुछ सुधार देखने को मिल रहा है। हम इसके लिए मैं एज ए मार्केट प्रेसिडेंट मैं ट्रैफिक मैनेजमेंट के तरह डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर मेहराज साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों की टीम ने बहुत ही ट्रैफिक पुलिस ने ऑर्गेनाइज किया। पहले आई वुड लाइक टू थैंक एवरीवन। आई वुड लाइक टू से फ्यू वर्ड्स। ये जो नेशनल रोड सेफ्टी मंथ है इसके बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ। इसमें इस पूरे महीने आरटीओ, ट्रैफिक डिपार्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट पुलिस और बहुत सिविल सोसाइटीज़ के मेंबर्स की बहुत इन्फोर्समेंट ड्राइव्स की हैं और अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी किए हैं। इसके थ्रू हम यही कन्वे करने चाह रहे हैं दैट ना सिर्फ इस महीने के लिए हम कर रहे हैं, ये पूरे स्टार्टिंग जनवरी से ही हमको याद रखना है दैट दिस इज़ अ मेजर इशू दैट लद्दाख फेसेस। इसके थ्रू हम अवेयरनेस एंड बिहेवियरल चेंज लेके आना चाह रहे हैं। सो ये जो प्रोग्राम्स है दिस विल कंटिन्यू एंड दैट इज़ वाई वी हैव स्टार्टेड इट फ्रॉम जनवरी। इसका मकसद वही है दैट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर वी शुड डू दिस। ये जो रोड ट्रैफिक इश्यूज है ये कितना सीरियस है, आई वुड लाइक टू पुट सम फिगर्स फॉरवर्ड। कुछ 35 to 40 लाइव्स ऑन एन एवरेज आर लॉस्ट इन लद्दाख ओवरऑल, करगिल लेह मिला के ऑन एन एवरेज इन द पास्ट फ्यू ईयर्स। तो ये जो नंबर है ये ड्रग इशू से, ओवरडोज से जो मरते हैं उससे भी ज़्यादा है, बाकी जो हमारे मेडिकल इशूज़ है उससे भी ज़्यादा है। सो इट इज़ अ वेरी बिग इशू फॉर लद्दाख। ये जो 2.5 महीने में इधर लेह में काम किया हूँ उस टाइम इसी चोकलाम सर जामा में एटलीस्ट 5-6 बार मैंने रात को आके चालान काटा हूँ। डन अ लॉट ऑफ एनफोर्समेंट ड्राइव्स। उसके थ्रू कुछ ट्रेंड्स दिखने को मिलता है लेह में। ये जो ड्रिंक एंड ड्राइव प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा है इधर, कंपेयरिंग इट विद कारगिल जहाँ मेरा एक्सपीरियंस है उधर काफ़ी कम है, बट इधर ये ट्रैफिक इशू में ये बहुत बड़ा पार्ट है। सो हमने क्या किया, जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स है उसमें हमने मैंडेटरीली टेस्टिंग स्टार्ट किया। एक्सीडेंट होने के बाद ड्राइवर का जो अल्कोहल टेस्ट, उसके थ्रू हमें क्लियरली पता चलता है एटलीस्ट 1/4 केसेस ड्रिंक एंड ड्राइव की वजह से एक्सीडेंट हुआ और उसके बाद उसमें सो ये जो इश्यूज है इसको हम इन जनरल रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स को वी कैन कैटेगराइज इट टू 2 थिंग्स। क्यों एक्सीडेंट हो रहा है उसको वी कैन कैटेगराइज इट इनटू 2 थिंग्स। एक है एक्सट्रिंसिक फैक्टर, दूसरा इंट्रिंसिक फैक्टर। एक्सट्रिंसिक फैक्टर हो गया आपका रोड कंडीशन या सामने वाले गाड़ी की वजह से। इंट्रिंसिक फैक्टर हो गया आपका ड्राइवर का जो हेल्थ कंडीशन है या वो क्या इंटॉक्सिकेटेड है या गाड़ी में कुछ इशू। व्हेन वी लुक एट ये इधर इंट्रिंसिक फैक्टर्स ज़्यादा है, जस्ट लाइक हाउ आई सेड रात को ड्राइविंग कर रहे हैं या ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहे हैं। सो ये एक्सीडेंट टाइप ये बिल्कुल डिफरेंट है कारगिल से, जहाँ हिली रोड टेरेन की वजह से, ओवरलोडिंग की वजह से, ओवर स्पीडिंग की वजह से हो। इधर जो देखने को मिल रहा है रोड फैक्टर से ज़्यादा इंट्रिंसिक फैक्टर्स ज़्यादा है। तो इसके वजह से ये जो अवेयरनेस क्रिएट करने चाह रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है।
इसीलिए लोगों का जो पार्टिसिपेशन है और लोगों का जो इन्वॉल्वमेंट है इसमें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें ड्रिंक एंड ड्राइव एक तरफ है, दूसरा एक मेजर इशू जो इधर हो रहा है माइनर ड्राइविंग का। माइनर ड्राइविंग के वजह से हमने देखा है रिसेंटली सुखलाम सर से ही एक एक्सीडेंट केस में 4 बच्चे थे, उसमें से एक का डेथ हो गया था, वो भी माइनर ड्राइविंग की वजह से। सो इसमें पेरेंट्स का भी एक बड़ा रोल रहता है। सो प्लीज़ आपके बच्चे के ऊपर थोड़ा नज़र रखिए, गाड़ी मत दीजिए इवन इफ़ दे नो हाउ टू ड्राइव। और वो सीख लिया आपके वजह से या किसी भी तरह से सीख लिया, फिर भी जब तक उसको लाइसेंस नहीं मिलता है, जब तक वो माइनर है, उसको गाड़ी मत दीजिए। एंड इट इज़ ऑल्सो पनिशेबल ऑफेंस अंडर 199A MV एक्ट। सो जब पर्चा लगता है पेरेंट्स के ऊपर भी लग जाता है। सो आई रिक्वेस्ट पेरेंट्स टू शो इन्वॉल्वमेंट इन दिस। आप प्लीज़ इसमें बच्चों को क्लियरली बता दीजिए गाड़ी लेके जा नहीं सकते। एक तो और एक्सीडेंट्स हुए हैं, फॉर ड्रिंक एंड ड्राइव का एक और एग्जांपल देता हूँ मैं। एक ड्रंक ड्राइवर करू साइड में एक एक्सीडेंट किया था, उसमें एक माइनर चाइल्ड का डेथ भी हो गया था। उसमें भी अगर वो ड्राइवर होश में होता, ही वुड हैव मेड अ बेटर जजमेंट, बट ही वाज नॉट एबल टू मेक इट बिकॉज ऑफ दिस। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे पास where death has been caused because the driver is sick. So if I want to drive 2 points today, 2 चीज़ के ऊपर हमको ज़्यादा काम करना चाहिए। एक ड्रिंक एंड ड्राइव, दूसरा हमारा माइनर ड्राइव। ड्रिंक एंड ड्राइव में एक और इशू जो आता है, न्यू ईयर के दिन मैं इधर खुद खड़ा था, 17 साल का एक बच्चा गाड़ी भी चला रहा है, ड्रंक भी था, इधर लीगल ड्रिंकिंग एज 21, फिर भी अभी इनको अल्कोहल मिल रहा है, इसके ऊपर भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। अभी बार एसोसिएशन को हमने बुलाया और उनको भी बता रहे हैं माइनर्स को सप्लाई नहीं करना है करके। बट एज पेरेंट्स एंड एज सोसाइटी इसमें बहुत बड़ा रोल है टू प्रिवेंट दोज हू आर अंडर 21 फ्रॉम ड्रिंकिंग। एंड ड्रिंक एंड ड्राइविंग का जो मैटर है उसको डील करने के लिए, एंड फाइनली माइनर ड्राइविंग से बच्चों को रोकने में सोसाइटी का बहुत बड़ा रोल है। सो दिस इज व्हाट आई वुड लाइक टू कन्वे टुडे। थैंक यू। 실루부들로 남쪽코랑 붙지나 왜 공세사 오늘 방송한 만분란이 간지간지 밥간 라야도 쪽간 보배간 보죽간 다 이거 보지로 잘라 붙여나 되고 스타간 두소메 규자는 냥포테 간디 트라스스탄 방토테 미루 지신이 지솔테 미라다파 왜 공세사 공아 अनि आ बास टोपे का मैंने बोरा मैंने पा राम संगमा बना नजा पुलिस का क्या नो 와, 호랑이 탄산이 라메 중 장마나 각도 라메 중 아빈테 라파랑나 때 장마 각도 네 고스라랑 네가 뜻이지로 고아 고스라이 갈라졌다 고아 या बाप सांगने बाप सांग लामे जुंग संगमा पर्छ तू नसुलन बो इसुक संगमा फरंग ने छोर पसी इसुक पैसेंजर ने यहाँ पंगा जा ता तू 지 passenger 저리 기자 대화구나 손메대 지 पुलिस पुलिस 잠식하고 당해 passenger만데 기자 대화구나 방치겠다 가리본 술잔이 루스코 쪽라 풀리노 사상 내봐 미군 경산이 푹마 쪽라 경세 우리 부대게노 괜히 왓삼식하고 당도 पुलिस 빈테 중체파 빈테 나다 미창마 빈테 나랑다 하고 지렸다 하고 지사 보라 투라 차로 데니스 계산 나니 지진 보안 या बाप सांग 함록지 이네 차나니 인강나니 다리 망고도 다 상화 빙제네 상화 왔다 빙제네 아산 겐 보내 빙미냐 나이 아산 겐 바차나 까레 아마네 근데 만에 사스타와 야스 둘레다 하루는 질란도네 캐나 니도 질란아 사스 가루 좀 나기 अनि nga चिजरन अनि ले नोटुल से लामे जुंग ने सोतो मा ngara लामो ने सार दुलते अनि नांगो दुता ताक फुटपाथ पनो पा ते कने मार बिला ngaje लामो ने दुना तेन ngaja काने दुलते फुटपाथ पने दुलसा येना दुलिन बावा फुटपाथ बेगा सामान कास्ते दुलसा कोरांनिलो काने दुलिन
이 하기 바탕에 사만 스탄스 이분 내장 불판 두칸이 몇개가 사만 나본 세대 아 미분간에 두는데 니 비관이 사만이 많이 눈치 잡힌 사람 이 상량 사만 불판 이 사만 불 나본 세대 이나 체력 가지 군기 파파스 살게래 내가 이 용하면 맞아 용고 용도 스피어니 쪽하면 저렇게 맞아 파티 보람이까지 맞아 때 가지고 산다 맞아 이 파티 군 로니까 진짜 내가 다 주고 살고 싶어 맞아 파티 보람이데 저간지 요하는 거래 정말 저간지 요나가 양 비거래 아양 집에 파티 보면 돼 노랑 렌타 되네 이거 뭐나 따까지까지 장매 핀파 가지 졸라 쿠데 까네 가루 오피스 상마나 사만 종아 둘바 주자 하티에 기라 이샤테 두스바 인다이노 렌체 상이노 규장해 인랑 다 삼바 동식 오나 시kengan 잠식 참 잠식 제린 불루 lokte 잠식 제도 중지 자릭 때 잠식 제도 잠식에 나타 하고 당도 그냥 하고 제는 정말 lokte 레맥 조고 제는 예 삼베나니 인타이노 파네 베지 준 당아야 미 용고 용도 스피어니 쪽하면 저거나데 당들이 하면에 졸라 상세 까네 가르종아 차로 폰 상마장 속단 좀 빨리 가야 하지 파이가 될 시키나 malah pengeja sampai dari carupa ika tak sama itu ke rules and regulation di joste itu sama ngaku itu nanga yang itu chen kari wa kirang lesan lesan yuda kari sulala lo jam chachin 너 숨줄 소리 아 나산네 tasan das de kari tungste bungste mina raroste ha japta tungste bungste mina dang diringa tugu chung 상매 गाड़ी छिते रूल तुते तो फामा गुना चापी तस्ता समताङ गोपा वा गाड़ी सुर्याने जाङसे सु छङना काट्दा देने जुक बेका पुलु से फालान माचोपा गभर्नमेन्ट ने माचोपा नम गभर्नमेन्ट नाचेन ngatam छङमा सम्बायोङ गोपा फामा छङला चिसो यसरी नमसङसो चापी माने ग्यास पानो ini गाडी ग्यास पा चापो पा चापी मा हेलो वा लामी काने माने काने दिन ini ngiala ini orang nusa 얘랑 투세 क्या 맨맨 본종만 가래 다 군수만 해야 돼 지교도 군수 소리도 라로스 소리도 나만의 만 직장을 빌려 나랑 나랑 해 풀어 양산다면 어떻게 줄 봐? 어제 폰 쿠트 깍방 나타나 규셔딘 지각이야 규셔딘 지각 남의 줄 봐? 너 출처서만 오갔대 보게라 하래 시kengan umman mokoso mati ladak sokse yul chunji na isam 시kengan charu ha lashes du ta chipya sotano 시kengan mu chipya sotano mata na nangmet chokan de jaste sotano hey nangmet chokan nangmet sirip gari pa chipya serteman mata mimang zamne dulkan samya nangmet chostano mata dul zanel dumo choste pulpa de ka dulgo sa गरीब रोड पार शोजाने लामी आऊँ यूँ आफ्तास के याजों आफ्तास के दमोच चस्ते ना आफ्तासम तो उसके पास चौके शेज़े नातां समय गिज़े नो ले कि कहीं ना कि शौक छाती चेज़े नो इन नातां कने नांगमेट चार पर चिया सोते नो स्पेरा में क्यों छन्नो जिगा तो कि कने नांगमेट पर हम चिया सोते नो नांगमेट सोते नो जबनी चिपिया नो नातां तुम तो शुरा नो संगन चालो 미샤치 스만 좀 찬스 내 같으면서 양양포 폰 랩나 각선도 이놈께 나탄 또시야 둑스테 폰 쿠테 스테라 땅스 라디 술인 장만이 미땅스 테카니 나타 노레차 쇼다 소마서 스테라기 숨직만 나타 각선자스 대한 거 봤어 노노 티라리 나타 라디 술잔 집회시간만 예제디야 마티안스코니 미라안스코니 어 हमें कने दूसरे दमाचस्ते हैं वो यूँ आफ्तास्ते गाड़ी वहाँ मेरे आफ्तास्ते चेज़े ना गाड़ी पे रोड टैक्स कांस्ते नो पा वहाँ दूसरे से हाथ लोटे नो शोधा ये जी नाता साइन बोर्ड है चिंबले गाड़ी पर समय घिसे नो पा साइन बोर्ड है तो इकाने नाता है हॉस्पिटल हो इका स्कूल हो इका मिसोस मंगपट हो इकाने चौकलाम से जैसे नाता मेन मार्केटिंग एक होगा दूसरे स्लो डाउन चौकसाम गाड़ी 스피드 감 just 좀 봤어. 아담 상마 기적이야. 이게 시kengan 직차 지체제로. 시kengan 라운 치고 맞았대. 아직직 트래픽 스포트 보이나. 남남 때문에 어떤 트래픽 पुलिस कितेका खा ओमान बांगा तो समय का खाके लोगा कजू रसुली
아이 가능하다 지치가다 선발로 직신직다 놓고가다 비꼬고 야르고나다 독셔진이어리 라인 땅서 뒤쳐서 보는 데도 봐 실시간 그런 장수거들 혹시 보통 파운드 인나양 때나양 같이 경합한 지가 온도만에 때는 상태였어요 좀 잠시지도 어디서 같이 가다 놀 때 있잖아요 새벽식이 링격사나 키스갈래 보시 산체스 이자스 이 쇼크차시 체지마 그 제랑 मारे गोर तेले बसंग मारे मिले बसंग गोर तेले में क्या करते हाल है ते क्या नातंग संगे तुक्सम तंगोशिस दिया ट्रैफिक रूल्स नातंग संगे ट्रैफिक रूल्स का दिलचस जब तक नहीं रेडे नातंग संगे गाड़ी चलाना पा टैक्सी चलाना प्राइवेट संगे गाड़ी में कंटिन्यू में तक नहीं ना गाड़ी ठीक चलाना मीना गाड़ी ठुती टुलानो लाइसेंस जोत नेट गाड़ी टुलानो चलो तेना रन सेफ्टी हूँ गेरी ना पड़ते सुन खुशी नो गन पालिक माने लाइसेंस नेट kan मिला तू मिला शेजना गाड़ी हो चिपोट सोबसम ठुगा करचे सेक्शन ना तिकने नोटु छामा बस ऐसी सब मन से तो मिला तेपिया नाता ते समा नाता एकेट चोस नाता समाला हागोते hala traffic circa was demo no jimata shunga tenengata tsanga safe wishes no yale temane lena ngata ladak sosi yuchu jina minga nipta sunga shit na to ma circa sperano mas come sperano hala jante samala piensa sacha las kurma dacha za mi samala hagos pelcheza tenengaji sospechona I ganyeja hago chunji kuite jalten samala tigje cheji samala tigje society कोने मेंबर हुआ कोने माने गता गांधी ची छकान बो गता कोने मुस्मा गता तंत तंस गता समाला पता न गता डिरिंग ट्रैफिक पुलिस चिक पे गता जिम्मेदारी मानो डिरिंग पुलिस चिक पे जिम्मेदारी मानो उसी तरह जो अभी जो लक्ष्मण सोसाइटी का जो एक स्किट था डेफिनेटली उन्होंने एक छोटे से स्किट में इतना सारा मैसेज जो ट्रैफिक रिलेटेड वायलेशंस के बारे में बात की आई थिंक आई एम वेरी थैंकफुल टू देम फॉर गिविंग सच अ वंडरफुल मैसेज टू होल सोसाइटी इसमें ना सिर्फ हम रश ड्राइविंग के बारे में उन्होंने बात की फुटपाथ्स के बारे में उन्होंने बात की उन्होंने माइनर ड्राइविंग के बारे में बात की ड्रंकन ड्राइविंग के बारे में बात की तो आई थिंक इट इज़ अ वेरी कम्प्रेहेंसिव स्किट जो एक मैसेज पहुंचाती है कि क्या क्या इश्यूज एक ट्रैफिक रेगुलेशंस में आती है तो वंस अगेन आप लोगों को बहुत शुक्रिया इतना अच्छा प्रदर्शन करने के लिए तो ट्रैफिक की जो बात करते हैं तो सिर्फ एक ये नहीं होता है कि सिर्फ गाड़ी चलाने वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर सिर्फ वो गाड़ी जो भी उसका स्टेक होल्डर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकेला नहीं होता है उसके साथ साथ जो हमारी सिविल सोसाइटी होती है जैसे मर्चेंट एसोसिएशन होता है तो जो मैं चुगलम सर की बात करूँ तो यहाँ पर सबसे एक मेजर इशू ये है कि हमारा पार्किंग वाला इशू है तो हम इस पे जैसे श्री राम सर ने हमें पहले ही बता दिया था कि ये हमारा एक इनिशियल ईयर ऑफ द जब हमारा ईयर स्टार्ट हो रहा है तो उसकी एक मुहिम है लेकिन ये एक वन टाइम प्रोसेस नहीं है हमारा पूरे साल के लिए एक कमिटमेंट रहेगा कि हम इस चीज़ को कंटिन्यूसली इस पे इन्फोर्समेंट करना हो इसमें जो भी हमारी तरफ से रूल्स रेगुलेशंस के को अमल में लाना हो उस पर हम काम करते रहेंगे लेकिन जैसे हम चोगलम सर की बात यहाँ पर जूतम्पा की बात करते हैं तो आपको पता है कि यहाँ पर समर्स में पीक आवर्स में इवन जो सुबह शाम के टाइम पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का इशू रहता है जनरली मेनली हमारा जैसे रोड का जैसे सर ने इंट्रेंसिक एक्सटेंसिक इशूज़ के बारे में तो बात की तो मैं उसमें एक चीज़ हाईलाइट करना चाहती हूँ क्योंकि हमारा रोड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ठीक है इतना मतलब इतना ब्रॉडर नहीं है जितना होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू हमारी जो नंबर ऑफ गाड़ी है यहाँ पर ले में चल रही है तो उसको देखते हुए हमने एक डिसीजन लिया हुआ है कि मतलब हम यहाँ पर कि जैसे आपके दुकानदार की गाड़ी जो सुबह से लेकर शाम तक आते हैं तो उनके लिए मैंने मर्चेंट एसोसिएशन के काफियाज को भी बार बार बोला है कि आप लोग एक डेडिकेटेड पार्किंग का एक स्पेस आप आइडेंटिफाई करें जहाँ पर जो सुबह से लेकर शाम तक जो दुकानदार यहाँ पर रहते हैं तो वो कम से कम गाड़ी को सेफली एक जगह पर रख सकेंगे क्योंकि एक तो ये है कि आप रोड के साइड में रखेंगे तो एक तो आपकी गाड़ी की भी सेफ है कोई भी गाड़ी आके आप पर टक्कर मार के जा सकते हैं और दूसरा आपके दुकानदारी के लिए आपके कस्टमर्स का भी ये है कि अगर आपको स्पेस नहीं मिलेंगी उनकी गाड़ियों को रखने के लिए 10-15 मिनट के लिए वो शॉपिंग करके जाएंगे तो उस टाइम पर अगर उनको स्पेस नहीं मिला तो मुझे लगता है आपके लिए नुकसान है तो हम इस चीज़ में यही करेंगे कि हम एक टाइमर का कंसेप्ट लाने की कोशिश कर रहे हैं सर कि जिसमें हम एक पैसेज डालेंगे कि हाँ 10-15 मिनट कोई बड़े लोग रहते हैं उनको ताकि आप लोगों का भी दुकान चले
तो उसका हम ध्यान रखेंगे। लेकिन बाकी जो सुबह से लेकर शाम तक गाड़ी अगर ऐसा कुछ हमें हमारी नज़र में आता है तो हम उस पर चलान करेंगे। तो हमें आपका मार्चेंट एसोसिएशन का आप लोगों को हमें बहुत ऑपरेशन दिया। हमें यहाँ पर जितने भी सिविल सोसाइटी के मेंबर्स थे जो गोवा से, उनको भी मैं गुजारिश करना चाहूँगी कि इस पर जितना हो सके हमें आपका सहयोग की बहुत जरूरत पड़ेगी। बात करेंगे, उस गाड़ी के बारे में बात करेंगे। तो मैं लोगों से ये गुजारिश करती हूँ कि गाड़ी, जैसे सर ने भी बोला कि गाड़ी का प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो, आरसी हो, डीएल हो, माइनर को ड्राइविंग करने ना दिया जाए। नहीं करते तो उसके लिए प्रॉपर जैसे एलओसी आपको वहाँ से जहाँ कंसर्न आरटीओ के थ्रू दिया जाता है। उसमें ये बोला जाता है कि इतने पीरियड में आपको अपने कंसर्न जहाँ पर भी आप गाड़ी ले जा रहे हो, सपोज दिल्ली से ले आ रहे हो तो ले में आप अपने आरटीओ पे रजिस्टर करें। तो इस चीज़ पे मैं फिर से बोलना चाहूँगी, अगर ऐसा कोई आप लाते हो गाड़ी तो आप उसको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो तभी आप सड़क पर उतर मतलब लाएँ। अदरवाइज हम इस पर बहुत स्ट्रिक्ट आने वाले टाइम पे भी करेंगे। उसी तरह हम आने वाले टाइम पे जैसे स्कूल खुलेंगे तो उस पर स्कूल के बसेस को भी हम कोशिश करेंगे ताकि क्योंकि छोटे छोटे बच्चे स्कूल में जाते हैं कि गाड़ी की फिटनेस है कि नहीं, एक ड्राइवर जो साउंड माइंड का है कि नहीं, उसकी जो डॉक्यूमेंटेशन है उस पर हम बहुत फोकस देने वाले हैं। तो इसी के साथ मैं 5 में मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि दुकानदार के बड़े ऐसे बहुत गाड़ियाँ थी जो रोड पे पार्क होती थी। जब से कादेचिन के हम हैंडल कर रहे थे तब इंसान थोड़ा सा होश हवा से थोड़ा बाहर आ जाता है। तो वो एक ह्यूमन टेंडेंसी है, ये पुलिसिंग की वर्किंग में कभी ट्रेनिंग में नहीं सिखाया जाता है। तो इस चीज़ का लेकिन हम फिर भी अपने नफियों को, अपने जो भी हमारे जो फील्ड ऑफिसर्स को हम हर वक्त हिदायत देते रहते हैं कि आप जितना हो सके लोगों को नरमी से पेश आए, उनको इज्जत दे, उनको जी हजूर करके उनसे बात करें। क्योंकि जब रूल्स है, रेगुलेशन है, उसको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। अक्सर आपने भी देखा होगा अगर हम किसी ड्राइवर को रोकेंगे तो वो भी बहुत गर्म हो जाते हैं। तो वो एक वो नहीं बोलते कि हम ये नहीं बोलेंगे कि भाई वो ड्राइवर है तो इसलिए वो हो जाता है, क्योंकि वो एक इंसान की वो एक साइकोलॉजी है जिसकी वजह से वो एक ऐसा बिहेवियर वो कर देता है। लेकिन मुझे लगता है जब हम एक इंसान को हम जी हुजूर से जितना सीधी बात को एड्रेस करेंगे वो भी नरम हो जाते हैं, द पर्सन बिकम्स सॉफ्ट, राइट। तो हम अपनी नफियों को तो पूरा हम हिदायत अभी और देंगे। आपने जितना इनपुट दिया कि इस तरह मिसबिहेव ना किया और आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा मिसबिहेव है, हमें बताओ कि हम अपने हिसाब से जो भी एक्शन लेना हो या जो भी हम उनके साथ कार्रवाई करना तो भी डेफिनेटली वेरी मतलब ग्रेटनेस बताते हैं उनको तमीज़ से बात करना है, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं करना। और फील्ड एक्सपीरियंस मैं बताता हूँ क्योंकि मैं भी चलान के टाइम साथ रहता हूँ। जब एक बंदा को रोकते हैं एंड वो बैरिकेड को टक्कर मार के चला जाता है, फिर नेक्स्ट बंदे के पास जब जाता है ना वो गुस्सा रहता है, फिर उसको डंडा सामने करके रोकते हैं। उस टाइम जो नेक्स्ट बंदा है उसको लगता है इतना फोर्स क्यों यूज़ करता है। मैं समझ सकता हूँ ये ह्यूमन टेंडेंसी है। हम भी बार बार बोलते हैं पेशेंस मेंटेन करें और जो ड्राइवर है उनको यू शुड गिव द ड्यू रिस्पेक्ट। अगर कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हो जाता है प्लीज़ रिपोर्ट टू दी सीनियर फॉर्मेशन, इसमें क्या है। अच्छे दिन से नहीं